तबारक الذي नज़्ज़ल الفرقان على عبده लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा कलिमा तय्यबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस में आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को ताज़ा क्या करो। तो क़ीला व कैफ़ नुजद्दिदुल ईमान, वकैफ़ नुजद्दिदुल ईमान। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ईमान को ताज़ा कैसे करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिक़ौली ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा है, इसको जितना आदमी ज़्यादा पढ़ेगा ना, इसको जितना ज़्यादा पढ़ेगा तो इंसान के दिल के अंदर ईमान जो है वो ताज़ा होता रहेगा। इसीलिए अल्लाह वाले जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे लगवाते हैं। इसीलिए मक्का के मुशरिक जो है ना, मक्का के मुशरिक वो कलमा नहीं पढ़ना चाहते थे, क्योंकि इसका माना समझते थे। इसका माना समझे तो आदमी जो है ना, इसके अंदर क्या ताकत है वो समझ ले। अब वो मक्का के मुशरिक अरबी तो जानते थे ना, उनकी ज़बान थी, तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़बान में ही तो कुरान और शरीयत उतारी, तो वो कलमे को समझते थे कि ला इलाहा। हज़रत खानपुरी साहब ताउन बरकातुहुम, हमारे पीर मुर्शिद, वो जब हमें सिखा रहे थे तो यूँ कहा, देखो कि कलमा जो इस तरह पढ़ा जाए कि ला इलाहा। जब यूँ हमने किया तो एक तसव्वुर हो, एक ख़याल हो कि दिल में जितनी मखलूक़ात का जितने भी ख्याल हैं, मखलूक़ात के जितने ख्याल हैं, वो सारे के सारे फेंक देना है। इल्लल्लाह, कि अल्लाह की वाहिद ज़ात जो है वो ज़ात और सिफ़ात के साथ दिल में आ जाए। कि कलमे वाला यकीन सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के बारे में हयातुस सहाबा में हैं कि आपस में एक दूसरे से मिलते तो नमाज की कैफियत, ईमान की कैफियत ये मालूम करते थे। ज़ाहिरी जिस्मानी खैर खैरियत तो हम पूछते हैं, क्या तबीयत पानी ठीक है, हम क्या पूछते हैं, तबीयत पानी ठीक है। सहाबा ही पूछते थे ईमान का क्या हाल है, और बैठते थे ईमान मुज़ाकरे के लिए। ईमान के साथ उनकी मजलिसें जो है ना मुज़य्यन होती थी। बैठते थे, बैठने के साथ मुज़ाकरा ये करते थे कि कहीं माल की मोहब्बत हमारे अंदर तो नहीं आ गई। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सहाबी हैं, ऐसे सहाबी हैं कि सहाबाए किराम इनसे मसला पूछते थे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यूँ कह दिया था कि अगर मैं हाजिर ना हूँ तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद जो मसला कह देवे तो उसको मान लेने का। हुज़ूर के घराने में रहकर उन्होंने ये काम सीखा, इल्म का काम, मसले का काम। कुरान मजीद वैसे तो 7 ज़बानों में नाजिल हुआ, 7 कबीले हैं अरब के, उन ज़बानों में नाजिल हुआ। बाद रिवायतों में 10 ज़ुबानें हैं, लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कुरैश की ज़बान में कुरान मजीद पढ़ते थे, जो आज हमारे पास जो है ना ये कुरैश की अरबी ज़ुबान है। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान मजीद जो है वो ऐसा पढ़ते थे जैसा उतरा, एक तर्ज था। तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मजलिस में हैं, सामने सहाबा भी हैं और
ताबीन भी हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सूरह सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की आयत पढ़ रहे थे, क़द अफ़लह मन बल तुअसिरून हयात दुनिया, कि दुनिया की ज़िंदगी को और उसके कामकाज को तुम लोग पहले करते हो और आखिरत में काम आने वाले कामकाज बाद में करते हो। इसका तर्जुमा और माना ये है कि दुनिया के कामकाज को पहले करते हो, उसे तकाज़े को पहले पूरा करना, आखिरत के तकाज़े के बाद में उसे टाल देना। तो इस आयत पर पहुँच के अब्दुल्लाह बिन मसूद बार बार इस आयत को पढ़ के और अपने मजमा से, जिसमें उनके दोस्त भी थे, सहाबा भी थे, ताबीन भी थे, कहने लगे हाँ हाँ, हमने दुनिया के कामकाजों को टाइम देना शुरू कर दिया और आखिरत के कामों से गाफिल होने लगे। कि ईमान के मुज़ाकरे, इससे ईमान ताज़ा होता है। कि ला इलाहा इल्लल्लाह, मखलूक सारी की सारी मिलकर भी कुछ करना चाहे तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि क्या एक मक्खी बना सकते हैं ये लोग? एक मक्खी का पर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या दीनियात के लाइन से कि कुरान की एक आयत बना सकते हैं? नहीं बना सकते। कुरान की मिसाल तो बहुत दूर की बात। तो अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात और सिफ़ात, इसका यकीन हमारे दिलों में कैसे आएगा कि दुनिया के अंदर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन के सामने सबसे पहले जो हालत आई ना, वो अंदर में जो पुराने अक़ीदे थे, पुराने जो रस्म रिवाज थे, जो सरदारी थी और जो जहालत के ज़माने की आदतें थी, सबसे पहले जो बोझ पड़ा ये पड़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह 360 से नहीं होता, एक अल्लाह से होता है। अब ये यकीन कर लेना एक ही अल्लाह से होता है और बरसों से चला ही आ रहा था कि जो समाज बंधारण करती, जो बैठने वाले सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब और वक्त के बड़े बड़े सरदार अबू तालिब जैसे सब बैठकर जो फ़ैसला करते वो फ़ैसला माना जाता था। और अब कि अल्लाह की तरफ से जो फ़ैसला आएगा वही माना जाएगा। कि अल्लाह का हुक्म आया बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो, चलो नमाज उधर पढ़ो। अल्लाह का हुक्म आया कि चलो बैतुल्लाह की तरफ रुख कर दो, चालू नमाज में, नमाज के दौरान ही चलो रुख बदल दो। कि अब एक अल्लाह के हुक्म के ताबे, पहले 360 के ताबे थे, पहले 360। मंगनी में जाना है तो काबतुल्लाह में तरकश लगे होते थे, तीर रखे हुए थैले, आता आदमी उसमें तीर निकाले कि सगाई में वेणु है, तीर निकाला, उसमें लिखा है ला, ले नहीं थी, रख दिया, अज पानी कम नहीं थी। हम कहते हैं ना आज भी, खबर ना सबा जो कहो मोह ना रहो, अज आँखों डी फिटो। ये वो जहालत की बात है, अकीदे के बिगाड़ की बात है। आज खबर ना सवार सवार में कहें जो मोह देखो, आँखों डी फिटो, ये गलत अकीदे की बात है। वो लोग ऐसा करते थे। बैतुल्लाह में आए, जा रहे हैं कारोबार का, किसी तिजारत की लाइन का कोई मशवरा करने, तीर निकाला, उसमें से निकला बला कम थई वेंदो। तो आज भी हमारे अंदर वो जहालत मौजूद है कि हम बाज़ मरतबा किसी आदमी को, कभी अपनी बीवी को, कभी जो है बाहर किसी बेचारे बंदे को, अगर वो कोई पैसे वैसे मांगने आया या कुछ कर्जा लेने आया या कोई अपना दुख सुनाने आया ना, अरे सवार सवार में किरा चीन आई आया, आँख ओडी फिट दो। ये गलत अकीदा, ये गलत अकीदा था जो आज भी हमारे अंदर जाहिलाना तौर पे है, आज भी है। तो इसको कैसे निकालना कि ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी के मुंह देखने से, किसी के कर्ज मांगने से, किसी सुबह सुबह किसी बेचारे गरीब के दुख सुनाने आने से हमारा दिन बिगड़ता नहीं है। जो मुक़द्दर में लिखा है वो अल्लाह लिखते हैं, अल्लाह ने लिखा है, जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। तो ये हमें अक़ीदा खुद को सुधारने की ज़रूरत है कि हमारे ज़ुबान से ऐसे लफ्ज़ क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो कहाँ के वो क्या करते थे, बैतुल्लाह में आते थे, बैतुल्लाह में आके तीर निकाला, कहाँ जा रहे हैं कि आज जा रहे हैं जो किसी जगह पे जंग लड़ने जाना है, चलो भाई जाओ पहले बैतुल्लाह में आओ। बैतुल्लाह में आते थे, तीर निकाला, कौन से तरकश में से, जिसमें जंग वाले, लड़ाई वाले तीर रखे हैं, उसमें से तीर निकाला, ला मुझे जड़ोना है, क्या है
मुझे जरो नहीं। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ गलत चीज़ें हैं मुसलमानों में। 1400 1450 साल इस्लाम को सीखते सीखते सिखाते सिखाते हो गए, आज भी उम्मत मुस्लिमा कितनी जाहिल गुम रही। मैं आपसे सवाल करता हूँ, हमारे में से बाज़ मरतबा सुबह सुबह अगर कोई आदमी ऐसा आवे हमसे कोई चीज़ ख़रीदे और उसके पैसे यूँ कहे पोइडियाँ तो बाज़ मरतबा मुसलमान ही कहता है यार बूढ़िया न तू ही करिए। तो बोलो हमारे अक़ीदे अब तक सुधरे नहीं है 1450 साल में, तो अब तो क़यामत आने वाली, कब सुधरेंगे? ये है अक़ीदे का बिगाड़। ला इलाहा इल्लल्लाह। सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं दूसरे सहाबी को लेकर, देखो अक़ीदा इस्लाम क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह है क्या? अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का यकीन कि जो अल्लाह ने इस्लाम का हुक्म उतारा वो हुक्म करने में हमारी तरफ से कोई उज़्र न हो। इसलिए अल्लाह कहते हैं ला नुकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। इंसान की ताकत से ज़्यादा अल्लाह ताला ने कोई हुक्म दिया ही नहीं है। फिर यूँ कहना फजर में उठिया है न, तो पता चला इस आयत पे एतराज़ कर रहा है। इस आयत पे क्या है? एतराज़ कर रहा है। अल्लाह यूँ कह रहे हैं कि मैंने कोई हुक्म ऐसा दिया ही नहीं जो आदमी न कर सके। फिर कैसे हो सकता है कि नहीं होगा मुझसे? हो ही नहीं सकता। अल्लाह का हुक्म सच्चा, हमारी अकल झूठी। वो दो सहाबी जा रहे थे, एक सहाबी ने बुलाया दूसरे दोस्त को, चल यार मुझे जो है फलाने घर में एक बेटी है उनकी, तो मुझे निकाह के लिए पैगाम देना है, अगर वो कबूल कर लें तो अच्छी बात है। तो बेचारा वो जो उनके साथ लेके चले, सामने देखा कि इतने दूरी पे घर हैं, तो ये जिसके लिए बात करनी थी वो दरख्त के नीचे बैठ गए और वो सहाबी बात करने गए उनके घर में, और जाके क्या किया? अच्छाइयाँ बयान की। क्या बयान की? हमें पूछे कि भाई हाजी भाई कैसे बंदे हैं, गैर मौजूदगी में पूछे तो अपने साथी की अच्छाइयाँ बयान करना, ये सहाबा की सिफत थी। देखो, और वो ऐसा नहीं, अच्छाई बयान करने में कैसे थे? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का आए, मक्का फतह हुआ, खालिद बिन वलीद तो साथ में, तो खालिद को हुजूर पूछ रहे हैं। अभी खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई वलीद बिन वलीद इस्लाम में नहीं आए, इस्लाम में आए नहीं हैं। जैसी मक्का फतह होने की खबर थी कि भाई आ रहे हैं, इतने बंदों के साथ आ रहे, मक्का फतह करेंगे, तो वो भाग गए, नफरत में भाग गए, मुंह देखना नहीं चाहता, चेहरे अनवर की तरफ देखना नहीं चाहते थे। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, खालिद तुम्हारा भाई क्यों भागा भागा फिरता है, कहाँ है? तो अब हज़रत खालिद बिन वलीद का जवाब क्या है? यह हयात सहाबा में है। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब दे रहे हैं, सयनक़लिबुल्लाहु इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लेकर आएगा। ये नहीं कहा आपसे नफ़रत करता है, आपसे जो है चिढ़ता है, आपसे दुश्मनी रखता है, इस्लाम के बारे में उसके दिल में बहुत कुछ है, कोई चीज़ बयान नहीं की। कैसा लफ्ज़ कहा? अल्लाह उन्हें ज़रूर लेकर आएगा इंशाअल्लाह। तो हमें जब कोई पूछे फलाना जी गाले मुकर, तो खबर है, अब बेचारा वो राय पूछने आया और दुश्मनी लेके गया। पूछने क्या आया था? राय, मोहब्बत, ताल्लुक़ जोड़ने आया था, और इतना हमने उसको चाबी भराई ना, लंबी चाबी, कि बेचारा आइंदा तो उसको सलाम भी नहीं करेगा। और लोगों में अब तहकीक तो है नहीं कि जाके मालूम करे कि भी जैसा इसने कहा वैसा ही है, नहीं। अब वो सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरख्त के नीचे बैठे और वो सहाबी गए वहाँ, जाके इनकी तारीफ़ की, भाई माशाल्लाह नेक नमाजी आदमी हैं, हलाल रोज़ी कमाने वाला है, बस यही चीज़ें देखी जाती थी। तो आमाल के एतबार से, अखलाक के एतबार से बात बताई, तो उन लोगों ने, घर वालों ने यूँ सोचा ये आदमी दूसरे की तारीफ़ कर रहा है, खुद कितना अच्छा होगा। तो कहा देख हमारी बेटी हम तुझे देते हैं। क्या देते हैं? तुझे देते हैं, चल निकाह कर ले। अब घर में तो वली मौजूद थे ना, वली मौजूद थे, तो फ़ौरन वहीं पे उसका निकाह कर दिया और रुखसती कर दी। अब वो जो साहब वहाँ बैठे हैं ना, जो लेकर आए थे उनको,
वो देख रहे हैं कि ये मियाँ बीवी साथ में आ रहे हैं। तो अब उनका जवाब ऐसा नहीं था, असां वटां छोकिरी मंगिया हुआसीं न ॾिना त हाणे 3 पीढ़ीअ सूदी इन्हीं के डी जाएमो इन्हीं वटां गिन जाएमो। ऐसा नहीं था, वो जाहिल नहीं थे, वो इल्म वाले थे। तो जैसे वो साहबिया उन्होंने माजरत करना शुरू की तो कहा नहीं भाई, ये रिश्ता आपके मुकद्दर में था, ज़रिया में बना, अल्लाह आपको मुबारक करे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला क़यामत में एक बंदे से कहेंगे कि क्या तुझ पर मैंने एहसान नहीं किया कि तूने जहाँ रिश्ते की बात की, ये मिशकात में किताब निकाह में रिवायत है कि तूने जहाँ बात की वहाँ और भी रिश्तों की बात आई थी, लेकिन मैंने उसके घर वालों के दिल में तेरे रिश्ते को कबूल करने की बात डाली। ये रिश्ता कबूल कौन करवाता है? अल्लाह। और हम क्या समझते हैं घर वालों ने मना किया? नहीं, जो आलम अरवा में रिश्ता हुआ है वही रिश्ता चलेगा। तो ये दीनियात थी, ये अकायद थे कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह है, ज़िंदगी का जोड़ा बनाता अल्लाह है, ज़िंदगी को चलाता अल्लाह है, रोज़ी मुक़द्दर की देता अल्लाह है, इज़्ज़त व ज़िल्लत देता अल्लाह है, नफ़ा नुकसान देता अल्लाह है। कि कारोबार किसी ने बंद कर दिया कि जहाँ जाओ खोट होती है, जहाँ जाओ क्या होती है, जिदा वञो ओॾां अञा सौदो करी अचो, एन टाइम ते माण्हू लास्ट टाइम में फ्री था वञे, ख़बर न केरु कोरो करी विधे। कहाँ से लाए भाई? पहले अपने आप को सोचो कि अल्लाह जल्ल शानहू ने रोज़ी के रास्ते आसान करने के लिए 5 वक्त की नमाज का अहतमाम बताया है। फजर की नमाज तो पढ़ता नहीं और सोचता ये है कि पता नहीं किसने काला तावीज़ कर दिया, को कसां ते डोरा करी वेठे हैं, डोरा न करे वेठे पिन दौड़ा करे दौड़ोगा। फजर की नमाज पढ़ते नहीं, हक बात बोलते नहीं, अकीदा दुरुस्त करते नहीं, हलाल रास्ता तलाश करते नहीं, और कहते क्या है असा धंधों को बधी विधे हैं। और फिर जाते भी लोगों के पास है। मैं आपसे एक सवाल करूं, आप आज मेरे पास आए, आपका आपकी अम्मा का नाम लेके मैंने अदद निकाला, 50 साल के बाद आऊँ तब भी आपका और आपकी अम्मा का नाम तो वही होगा ना, उसमें तो अदद में फ़र्क नहीं आएगा ना। फिर क्या माना? आएगा फ़र्क? नहीं आएगा। इसीलिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन अक़ीदे की इतने पक्के थे कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की, ला इलाहा इल्लल्लाह का माना मुशरिकीन भी समझते थे। इसीलिए उनके लिए कलमा पढ़ना, जैसे अगर हमारे सामने भी आके इंग्लिश में कोई आदमी 5-10 मिनट तक जो अल्लाह न करे बुरा भला ये वो सब बोले और स्टाइल से बोले, अंदाज में बोले, तो हम क्या समझेंगे? इंग्लिश में उसने बहुत अच्छी स्पीच दी। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि यहाँ ये असद भाई बैठे इंग्लिश जानते होंगे, तो इन्होंने जब वो चला गया तो कहा ख़बर है पामणी के पे ॾाॾे जूं मणियूं ॾेई अच गोलियूं, तो का धमाका देने में। अब हमको गुस्सा आ रहा है कब? आधे घंटे के बाद, जब वो चला गया, बस में चढ़ गया। अब असद भाई ने जब बताया तब गुस्सा आया। ऐसा नहीं है, हम तो कुरान समझते नहीं, इस्लाम जानते नहीं। जैसे वो निकाह में ना, निकाह में जो आयतें पढ़ी जाती है, वो निकाह जिसकी पढ़ाई जा रही है उसको पता होता है। 5 कलमे में, कलमे तो है ही नहीं निकाह के अंदर, वो तो अब ये रस्म है। अब वो निकाह की 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, 2-3 हदीसें पढ़ी जाती है। अब जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा है उसको पूछो किसका तर्जुमा कर, उसको पता नहीं होता। अगर पता हो ना तो फिर पता चले कि कितनी बेहतरीन चीज़ है। इसीलिए मुशरिकीन जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का माना ये है कि हमें अपनी सारी मनमानी छोड़नी पड़ेगी। फिर अबू जहल की नहीं चलेगी, फिर अल्लाह की चलेगी, फिर अबू लहब की नहीं चलेगी, अल्लाह की चलेगी। तो क्या हमारी नहीं चलेगी? किसकी चलेगी? अल्लाह की चलेगी। अल्लाह की तरफ से आने वाले पैगंबर रसूलुल्लाह की चलेगी। अब ये हमारी नहीं चलेगी तो कहा कि फिर हम इस्लाम कबूल नहीं करते। अहले किताब भी देखो ना कि आलू वजदना आबा अना कज़ालिक यफ़अलून, कोई गुनाह भी करते थे, वो बैतुल्लाह का तवाफ़ बनाना होकर करते। और कुरैश ने तो एक कानून बनाया, कुरैश ने एक कानून बनाया। कैसा कानून पता है? जाहिराना कानून देखो कि बैतुल्लाह का तवाफ़ कपड़े पहन के खाली कुरैश कर सकते हैं, कपड़े पहनकर खाली कुरैश, और कोई ख़ानदान नहीं। जैसे अपने यहाँ होता है नाकबंदी, ये कि खाली कुरैश कर सकते हैं। और फिर कहा कि अगर बारात तो कोई अच्छे, अगर बाहर से कोई मुसाफिर आए, उसको कपड़े पहन के तवाफ़ करना है तो कुरैश के पास से कपड़ा ले वे उधार में पहनने के लिए, आरियतन।
टाइम पूरता, कम पूरता। अब वो कपड़े पहन के तो तवाफ कर सकता है, और औरतें, बोले औरतें रात को तवाफ करेगी, क्या हिफाजत। तो क्या क्यों, तो उसकी वजह पूछी उनसे, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना आबाअना कज़ालिक यफ़अलून। उनको वजह पूछी, ऐसा क्यों करते हो, कि देखो जो कपड़े हमारे पास है ना, वो कपड़े हमने तवाफ़ करने के लिए ख़ास अलग अलग रखे हैं। जिन कपड़ों में हमसे गुनाह होते हैं उन कपड़ों में हम तवाफ़ नहीं करते, हम तो उन कपड़ों में तवाफ़ करते हैं जो ख़ास तवाफ़ के लिए हैं। का फिर क्योंकि अगर बगैर जो कपड़े बाहर से लोग पहन कर आते हैं उनके अंदर तो पता नहीं उन्होंने क्या क्या गुनाह किए होंगे, तो काबतुल्लाह की बेअदबी होगी। का नंगे तवाफ़ करना बेअदबी नहीं है, बाकी कपड़े पहन के तवाफ़ करना बेअदबी है। ये थी अकल, ये थी अकल। लेकिन वो जानते थे, दीन को जानते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का यकीन करना पड़ेगा। अपनी सारी जितनी भी सामाजिक रीत रिवाज है ना, सब छोड़ने पड़ेंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए हैं, इस दीन के हमें अपने आप को ताबे करना पड़ेगा। और कैसा ताबे, ताबे भी कितना ताबे पता है। मदीना में आए हुजूर, एक सहाबी है अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तौरात के आलिम है, ये अपने घर बैठे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऊँट का गोश्त खाना ममनू हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने किसी बीमारी की वजह से कुछ उज़्व अपने ऊपर जो है उस साइटिका की तकलीफ़ हुई थी, उसकी वजह से ऊँट के गोश्त को खाने के लिए अपने लिए कसम खाई थी ज़ाती तौर पे, वो उस ज़माने की शरीयत थी। तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने तौरात पढ़ी थी, आलिम थी तौरात के, तो घर बैठे बैठे सोच रहे हैं मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात को भी मानता हूँ, अब मैंने कलमा पढ़ के मुसलमान भी हो गया, अब मैं ऐसा करता हूँ कि ऊँट का गोश्त खाना छोड़ दूँ। उम्मत मोहम्मदिया में जायज़ है, अगली उम्मत में मना है। तो मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम थे ना, जिस पे मेरा ईमान था, जिस किताब को मैं पढ़ता हूँ उस पे भी अमल हो जाएगा और इस पे भी अमल हो जाएगा। खाना वाजिब ज़रूरी फ़र्ज़ तो है नहीं, जी में आए तो खाए, ना आए न भावे तो न खाए, अच्छा न लगे जी न लगे तो न खाए। अब ये बात इन्होंने दिल में सोची। अब देखो अक़ीदा, इस्लामियात के बारे में अक़ीदा, इस्लामियात को कब तक किस हद तक मानना है, अपने आप को मनमानी छोड़ के रब चाहिए में किस हद तक आना है, ये भी मनमानी सोच रहे हैं, शरीयत में सोच रहे हैं। हुजूर की मजलिस में आए, उधर जिब्रील आए कुरान पाक की आयत लेकर, दूसरा पारा सूरह बकरा और रुकू नंबर 9। आयत क्या नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, हैं तो ईमान वाले, ऐसा नहीं कि ईमान चला गया, लेकिन अब तकमील ईमान, ईमान को मुकम्मल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे फर्मा बरदार बनो। सिल्म के माना होता है फर्मा बरदार होना, सरेंडर कर देना, अपने आप का हवाले कर देना, मनमानी छोड़ देना। बकौल जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, मनमानी छोड़ देना, अपनी चाहत छोड़ना, अल्लाह की चाहत को चाह लेना, अपनी मनमानी छोड़ देना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आदमी को ईमान में तरक्की चाहिए तो मनमानी छोड़नी पड़ेगी, मनमानी छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह ने कहा ए ईमान वालों उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे पूरे फर्मा बरदारी में, इस्लाम में, इताअत में, फर्मा बरदारी में, मानने में दाखिल हो जाओ, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, पूरी फर्मा बरदारी करो, आधी आधी नहीं। अब बोलो ये है तकमील ईमान। और आज कि बे फलां चीज़ नहीं करेंगे, तो एक जगह पर जाना हुआ तो देखा बच्चा रो रहा था, तो क्या बच्चा रो रहा है तो इसके जो गहवारा है, घोड़िया हैं, जिसके अंदर बच्चे को झूले दिए जाते हैं, बच्चे के झूले में एक प्याले में आग ली और उसमें घुमा रहे हैं, क्यों, तो कि इससे शैतान भाग जाएगा, इससे कि शैतान, अब शैतान इससे थोड़ी भागेगा। शैतान तो आऊज़ु बिल्लाह पढ़ो, कुल पढ़ो, दम करो, घर में आओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो, तो शैतान भागेगा। घर में आए सलाम किया तो घर में रहमत और सलामती आ गई, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा तो घर सैनिटाइज हो गया, क्वारंटाइन, अब इसके अंदर कोई आफत नहीं आएगी।
सिवाय मौत के। ये अकीदे को सुधारने की चीज़ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह हम अपनी मनमानी छोड़ देंगे। नमाज पढ़ने की मेरी आदत है, सजदे में उंगलियां आराम से खोल के यूं करके सजदा करता हूँ, लेकिन किताब में सुना और पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कैसे करते थे कि सजदे में आप सर झुका होता था और नाक और पेशानी ज़मीन पे होती थी, हाथ की उंगलियां बंद होती थी, बाजू पसलियों से अलग होता था, कोहनी ज़मीन से अलग होती थी कि ये हुजूर का सजदा था। हुजूर फैल कर सजदा इस तरह नहीं करते थे कि पास वाले को तकलीफ हो। तो कहा कि जैसे ही मैंने सुना क्या करूंगा, मैं आज से मनमानी वाली छोड़ दूंगा। कि क़याम में कैसे खड़ा होना है, अल्लाह अकबर, अब यूँ खड़े, अल्लाह के बंदे सीना झुकाना है। नमाज में कैसे खड़े होते, देखो अक्सर की आदत है यूँ खड़े होते, जबकि खड़ा यूँ होना है। ये नाफ पे हाथ बंधना है और खड़ा यूँ होना है। कैसे खड़ा होते हैं, अक्सर है सीना तान के खड़े हो रहे। रुकू का आलम क्या है, कोई यूं हाथ फैलाता है, कोई यूं हाथ फैलाता है, कोई पता नहीं कैसे हाथ फैलाता है। तो कि हर अमल में, हर काम में सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा वो हम रिवायत सुनते हैं ना। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र से आए, आकर सलाम किया तो सहाबा ने, है ना, मना किया, आँखों से आंखें निकाल के मना किया, बजा बजा के मना किया। क्या हो गया, दुश्मन ही करो वहाँ के मुँह आँखें को डिनार होता, डोड़ा कर होता। लेकिन नमाज के बाद हुजूर ने बुलाया और बिठा के कहा कि नमाज में क्या है कि तस्बीह है, तहमीद है, तिलावत है, जिक्र है, जिस वक्त जो करना ये है, इसके सिवा की चीज़ें अल्लाह ने मना कर दी, नमाज में नहीं है। फ़ौरन छोड़ दिया। जहाँ जो हुक्म पता चला वहाँ रुजू कर लिया, वहाँ फ़ौरन अपने आप के अंदर बदलाव ले आए, बदल दिया। कैसा बदलाव पता है, हम इताअत सीखें। इस्लाम इताअत का नाम है, मान जाने का। मान लिया बस। मुझे कई मतलब ऐसा मसला पेश आता है कि कोई मसला मैंने किसी को गलत बताया, कोई मौलवी साहब कभी मुझे आके बता दे मौलाना आपने यूँ कहा था लेकिन हकीकत में यूँ है, देखो ये हवाला, मैं फ़ौरन कहता हूँ जज़ाकल्लाह, आपने बेहतर मसला बतलाया। और जिसको मैंने बतलाया वो फ़ोन करके फ़ौरन कहता हूँ या बुला के कहता हूँ कि ये मसला इस तरह नहीं भाईजान, ये मसला इस तरह है, रुजू कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी में इज्जत है, इसी में क्या है। कैसी इताअत। सुलह हुदैबिया का वाक़या क्या सिखाता है कि सहाबा किराम में एक तरफ जज्बा है, मक्कतुल मुकर्रमा वतन है, वतन की तरफ कोरोना ने बताया ना कि वतन की मोहब्बत क्या होती है। हज़ारों रुपये खर्च करके आदमी पैदल चल के बग़ैर खाए पिए सामान सर पे उठा के कई कई किलोमीटर तक पैदल चले ना, कहाँ जा रहे हैं, वतन जा रहे हैं। बसें बंद है, एयरपोर्ट बंद है, रेलवे बंद है, फिर भी कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं। वतन सिखाया ना। तो सहाबा का जज्बा बोलो कैसा होगा, और वतन भी कैसा, मक्के जैसा वतन। वतन भी कैसा जहाँ बैतुल्लाह है, वतन भी कैसा जहाँ अल्लाह की रहमत उतरती है, वतन भी कैसा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ घर हो, जहाँ कुरान उतरा हो, जहाँ हुजूर की पैदाइश हुई हो, जहाँ पे इन्होंने इस्लाम की बातें सीखी हो, ऐसा वतन। अब सोचो, एक तसव्वुर करो कि सहाबा के जज्बात कैसे होंगे। पुलिस रोक रही तो क्या कर रहे, रात में भाग रहे थे, टैंकर पानी के डीजल के उसके अंदर घुस के घर जा रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी तरह कंडक्टर बन के जा रहे हैं। अच्छे खासे आदमी मैले कुचले कपड़े पहन के ट्रक के कंडक्टर बन के कहाँ जा रहे हैं, घर पहुंच जाएं भाई, वतन पहुंच जाएं। अब इसी वाक़े को, इन्हीं हालात को ले लो कि सहाबा किराम उम्रा करने जा रहे हैं, हुदैबिया में रोक दिया। अब सहाबा के जज्बात कैसे होंगे मक्के के बारे में। मक्का जाना है और बैतुल्लाह वहाँ है, अल्लाह का घर वहाँ है, अपना घर भी वहाँ है, ख़ानदान वहाँ है, अपने बागात वहाँ हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती वहाँ हैं। ये सब कुछ देखने के बाद रोका जा रहा है, कैसे जज्बे होंगे। लेकिन अल्लाह का हुक्म आया, अल्लाह का हुक्म आया, हुजूर ने सुलहनामा लिखवा लिया। सुलहनामा हो गया, हुजूर ने कहा चलो हलक करवा लो, जो जानवर वहाँ से लाए हो
यहीं उसे ज़बह कर दो हुदैबिया में। अब क्या गुजरी होगी, जज्बात तो बहुत थे ना। अब देखो मशवरा करना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सफ़र में अपने साथ बीवी होनी चाहिए। बगैर बीवियों का सफ़र करना, कहीं नौकरियां करने चले जाना, ये सुन्नत नहीं है, ये शरीयत नहीं है। और फिर उसके अंदर बनाव बनते हैं और फिर इस तरह की बातें वजूद में आती हैं, फिर क्या होता है, ज़िल्लतें भी होती है, हलाकतें भी होती है, और फिर आदमी कहीं का नहीं रहता। हुजूर तो सफ़र में अपने साथ लिया करते थे, और बल्कि कुरानदाजी करते थे, इस मरतबा किसको साथ ले जाऊं। और अगर किसी को मखसूस ले जाना होता तो सबसे मशवरा करके राय लेते थे, इस मरतबा मुझे इनको ले जाना है, आप सबकी इजाज़त है, लेकिन बगैर बीवी के सफ़र नहीं। अब ये हुजूर आए उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, आकर मशवरा किया। तो अब देखें यहाँ भी जवाब कैसा है। ये जवाब नहीं है सहाबा ज़िद्दी है, नऊज़ुबिल्लाह, सहाबा तो जो हैं बस चाहते ये हैं कि लड़ाई करें, सहाबा चाहते ये हैं कि बस आपस में भिड़ जावें और यहाँ पे मैदान जंग का है। नहीं, उम्मे सलमा का जवाब सुनिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जवाब, कितना बेहतरीन जवाब। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो आपके ताबेदार और फरमाबरदार हैं, जो अमल आप करेंगे सहाबा वो अमल करेंगे, जैसा आप करेंगे ना वैसा सहाबा करेंगे। तो उम्मे सलमा कैसे? तो कहा आप किसी सहाबी को बुलाकर अपने हलक करवाना शुरू करें, देखो सारे सहाबा अमल करेंगे। कितनी बेहतरीन बात कही। हालांकि अगर इस जगह पर कोई और होता ना तो फितना खड़ा कर देता आपस में, लेकिन क्या उनका ईमान था, क्या उनकी सोच थी, क्या उनकी सिफात थी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जैसे ये राय दी ना, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिल में तसल्ली हो गई। आप बाहर तशरीफ़ लाए, एक सहाबी को बुलाया और बुलाकर खुद बैठ गए, कहा चलो हलक करना शुरू करो। जैसे हुजूर ने हलक करवाना शुरू किया, सारे सहाबा ने फौरन हलक करना शुरू कर दिया। क्या जवाब था, कैसे जज्बात थे जाने के, क्या क्या अरमान लेकर नहीं आए थे, लेकिन सारे अरमान थे मन चाही के, हमारे दिल खुश होंगे, अल्लाह का घर देखेंगे, उम्रा करेंगे, अपने घर देखेंगे, जाके मिलेंगे उनसे। लेकिन सारे जज्बात थे अपने इरादों के, अल्लाह की तरफ से अल्लाह का जो हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सुना दिया कि सारी मनमानी छोड़ दी, रब चाही पे राजी हो गए। एक एक वाक़या, एक एक बात ये सिखाती है, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अपनी मनमानी छोड़ दो, अल्लाह राजी हो जाए सब। देखें ना नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताइफ जैसी जगह कितना दूर है, और वहाँ से पैदल आ रहे हैं, और कैसे हालात आए, फिर भी एक ही जुमला है, ए अल्लाह इन सारी तकलीफ़ों के बाद भी अगर तू राज़ी है तो मुझे कोई परवाह नहीं। वरिज़वानुम मिनल्लाह अकबर, सारी ज़िंदगी में अल्लाह राज़ी हो जाए ना, सारे काम हो गए। तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि सारी मनमानी छोड़ देना है। मखलूक क्या कहेगी, मखलूक क्या कहेगी कि आदमी आज किसके लिए करता, औलाद के लिए, माल के लिए। लेकिन माल कैसा है, माल जब आदमी की जान पर आती है ना तो माल को छोड़ देता है। आदमी बीमार हो जाए, अब ठीक होने के लिए डॉक्टर यूँ कहे कि यहाँ पर 50,000 रुपये देने पड़ेंगे, अब इसके पास गाड़ी है तो क्या करेगा, बैंक बैलेंस तो है नहीं, बचत तो है नहीं, क्या करो, गाड़ी बेच दो, बाद में ले सकते हैं, अभी दवाई करना है। आदमी अपना प्लॉट बेचेगा, ज़मीन बेचेगा, किसके लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, और अपनी जान के सामने कि औलाद को भी छोड़ देगा। जान पर आए तो औलाद को भी आदमी छोड़ देता है। जलजला हुआ तो क्या था, जान पर आई थी, आदमी सब कुछ छोड़ के अपनी जान लेके भाग रहा था, अपनी जान बचा के भाग रहा था। अल्लाह ताला दिखाते हैं कि देखो सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है, उससे राज़ी करो, उसकी कुदरत बड़ी कामिल है। वो अगर राज़ी है ना, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल शान हमसे राजी है, इसकी क्या निशानी है? का जिससे अल्लाह खुश होता है ना, उससे नेक अमल करने की अल्लाह तौफीक देता है, ये उसकी अलामत है। नेक अमल करने की तौफीक मिल जाए, ये उसकी अलामत है कि अल्लाह जल्ल शान खुश है। नमाज में जी लगता है, जो अमल कर रहे हैं उसको सुन्नत तरीके पे करने को जी चाहता है। एक नमाज हम पढ़ रहे हैं अपनी मर्जी की, एक वज़ू कर रहे हैं हम अपनी मर्जी का, एक वज़ू कर रहे हैं कौन सा कि जो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। हुज़ूर ने फरमाया बहती हुई नहर पे वज़ू करो, तब भी उस पर 3 मरतबा से ज़्यादा न धो, पानी का इसराफ न करो, इसलिए कि इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं। बहती हुई नहर पे वज़ू करने के बारे में हुज़ूर कह रहे हैं वहाँ भी पानी ज़ायद इस्तेमाल न करो। अब ये एक वज़ू हमारा है, एक वज़ू शरीयत का है कि नल खोला हमने, मुंह धो रहे, नल खुला हुआ है, एक चुल्लू में पानी लिया, नल बंद किया, 2 चुल्लू मिलाया और चेहरे पे पेशानी से पानी डाला। और एक हमारा वज़ू है, यूँ कर रहे, हमारे पास वाले भी हम अल्हम्दुलिल्लाह उससे फैज़ उठा रहे हैं, पीछे हौज पे वज़ू करने वाले भी माशाल्लाह फैज़याब हो रहे हैं, उनको भी ठंडक पहुँच रही है कि गर्मी न लगे। ये हमारा वज़ू है। जबकि हमारा वज़ू, शरीयत का वज़ू ये है कि पानी लिया, पेशानी पे डाला, पूरे चेहरे पे आया, ये हमारा शरीयत का वज़ू है। एक हमारा वज़ू है माशाल्लाह जो आसपास वालों को भी फैज़ पहुंचा रहे। तो एक वज़ू वो था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 700 ग्राम पानी में वज़ू कर लिया करते थे, वज़ू फरमा लिया करते थे कि मिसवाक वाला वज़ू के दरमियान की एक दुआ है। कौन सी दुआ वज़ू के दरमियान की? मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़िए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, पढ़ो, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। जो आदमी इसको सुन्नत समझकर पढ़ता है, अल्लाह ताला वज़ू के ज़रिए से उसके गुनाहों को साफ़ कर देता है। एक दूसरा, अल्लाह ताला उसकी हलाल रोज़ी में बरकत देता है, गुनाह भी माफ़ और रिज़्क़ के रास्तों में रुकावट है तो वो भी साफ़। 2 फ़ायदे। एक हमारा वज़ू है, की थिया किना में आवा, क्या गए थे, क्या कर रहे थे। अब इसमें वो दुआ भी गई, वज़ू के सुन्नत भी गई और पानी भी मस्जिद का गया। तो ये एक शरीयत का वज़ू, एक नमाज शरीयत की, एक तो अजीब मसला चला है। हालांकि मैंने वो मंगवा के बाहर वो जेरोक्स लगाई भी है, नमाज़ी के आगे से गुजरने का। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रिवायत में है 40 साल, एक रिवायत में 80 साल। अगर आदमी को गुनाह पता चल जाए कि नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह क्या है, तो आदमी 40 साल खड़ा रहेगा, नमाजी के आगे से गुजरेगा नहीं। और गलती हम भी करते हैं, क्या करते हैं, फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सुन्नत किसी बंदे के पीछे इस तरह खड़े होकर पढ़ते हैं कि बेचारा वो नमाज पढ़ के जाना चाहे तो निकल ही ना सके, लॉक कर देते हैं उसको, बस आगे अफजल खड़ा, पीछे में खड़ा हो गया सुन्नत पढ़ने। अब इसको जाना भी है जल्दी सुन्नत पढ़ के काम से, लेकिन नहीं जा सकता, जब तक मेरी यासीन शरीफ पूरी ना हो तब तक ये नहीं जा सकता। खड़े होइए सुन्नत पढ़ने ऐसी तरह से कि आगे का बंदा निकल सके। और फिर तकलीफ ये होती है, आगे की बाज़ मरतबा आगे की सफ़ जो है तकबीर लग रही है और आगे के सफ़ों में हम आते नहीं हैं, पीछे खड़े रहते हैं, तो बेचारे क्या करेंगे, जिन्हें निकलना है वो भी आगे की सफ़ में आके खड़े होते हैं, फिर उनको ज़रूरत होती है जाने की, निकलते हैं। और फिर क्या करते हैं, बाज़े मुफ्ती साहिबान, अल्लाह रहम करे उन्हें समझ दे, क्या करते, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग उलमा की संगत में ये हाथ रखा, निकली ना, किसने कहा ये सुथरा है, ये गुनाह कबीरा करवा रहे हैं हम। एक मरतबा मैं निकल रहा था, मुझे एक बंदा यूं करता है, मौलाना बनो, वाह भाई वाह, मुझे कह रहा है मौलाना बनो, गुनाह कबीरा है। नमाजी के आगे से गुजरना बहुत बड़ा गुनाह है। सुतरा कहते हैं टिकी हुई चीज, वहां पे लगी हुई चीज, रखी हुई चीज, जिसका ठहराव, जिसका क़याम जमीन से हो। जैसे ये पड़ी हुई चीज है तो वहीं पड़ी हुई है, उसका वहां क़याम है।
कुर्सी वहाँ रखी हुई है तो उसका क़याम है, हमारे हाथ का क़याम नहीं है। और फिर ये दाना कंधा है ना, इससे इस तरफ अगर हमें तो यूं बाईं तरफ निकल सकते हैं, बाईं तरफ दानी तरफ से गुजर जाना और सामने से यूं देखना गोडा ओपन। तो एक बंदे को यहाँ से, हालांकि वो सामने वाला इससे इस तरफ है, दाना कंधा यहाँ से उसका नमाजी का है, अभी क्या करता है, यहाँ से उठा, इसकी तरफ से यूं घुमा और यूं चला गया, गुजर तो दाने कंधे से हुआ ना, तो ये नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह हो रहा है। एक हमारी मर्जी की मनमानी की नमाज है, एक शरीयत की नमाज है। ये शरीयत के मसाइल हैं कि वजू करने के दरमियान में हम क्या करते हैं, पैर यूं करके फर फर करके धो लिया, क्योंकि पैर में एक सुन्नत है, उंगलियों का खिलाल, उंगलियों में सूखापन रह जाता है, उंगलियां मिली हुई है, अगर उंगलियों का खिलाल नहीं किया, एक बाल के बराबर सूखा रह गया, वजू नहीं हुआ। हम समझते हैं नमाज पढ़ ली, तो ये है नमाज। तो मनमानी छोड़ना है हर चीज़ में, चाहे कारोबार हो, आमाल हो, नमाज हो, तिलावत हो, जिक्र हो, हर एक चीज़ में वो करना है जो शरीयत कहती है, वो छोड़ना है जो मन कहता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, हुक्म अल्लाह का मानेंगे, हुक्म किसका मानेंगे, अल्लाह का मानेंगे। अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी सारी मर्जियात को छोड़ दो। कि अल्लाह जल्ल शान ने क्या हुक्म दिया कि नमाज के अंदर आदमी अपने दिल को साफ करे। पहली रकात में फरिश्ते आवाज़ देते हैं, ए बंदे, अल्लाह जल्ल शान, बाज़ रिवायतों में अल्लाह खुद कहते हैं, ए मेरे बंदे। शेख सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह कहते ए मेरे बंदे, मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हूँ और तू कहीं और है। एक रकात में, दूसरी रकात में, तीसरी रकात में, फिर अल्लाह जल्ल शान तवज्जो हटा लेते हैं, हमारी नमाज पूरी होती है, हमें पता नहीं होता पहली रकात में खुद ने कौन सी सूरत पढ़ी, खुद को पता नहीं होता। इसलिए का इताअत, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जब आपस में मिलते थे तो दिलों के कैफियत एक दूसरे की मालूम करते थे कि ईमान का क्या हाल है। ईमान के माना है कि अल्लाह के ज़ात व सिफ़ात का यकीन कैसा है, कि ज़ाहिर में नक्शे कैसे कैसे दिख रहे हैं, कि ज़ाहिर में नक्शे तो ऐसे दिख रहे हैं, औलाद ने साथ छोड़ दिया, ज़ाहिर में नक्शा दिख रहा है बीवी छीन ली गई, ज़ाहिर में नक्शा दिख रहा है कि मक्के जैसा वतन छूट गया, ज़ाहिर में नक्शा दिख रहा है कि समाज वालों ने बाइकाट कर दिया, ज़ाहिर में नक्शा ये है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज्जत तो अल्लाह की तरफ से आती है, रसूलुल्लाह के पास पहुँचती है, यहाँ से तकसीम होती है, ईमान वालों के नसीब में जाती। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहु इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युअती, कि मैं तकसीम करता हूँ, अल्लाह की तरफ से आई हुई अताओं को तकसीम करता हूँ, और अल्लाह जल्ल शानहू देने वाला है। देने वाला कौन, अल्लाह। देने वाला कौन है, अल्लाह है, अल्लाह ही देता है। आदमी कभी कभी हम कहते हैं ना, इनका किस्मत माठाएं, कुरान की आयत पे यह एतराज़ है। हम कहते हैं ना, इनके धंधे में चानस ना है, क्या कहते हैं, धंधे में चानस ना है, लेनी ना है। बाज़ मरतबा बाज़ लोगों ने तो कुछ गाड़ियाँ पुरानी पुरानी रख रखी, मैंने पूछा ये क्यों पुरानी गाड़ी रख रखी, भंगार है खामा का, यहाँ उस पर कुत्ते वगैरह पेशाब करते हैं, यहाँ गंदगी हो रही है, इसे बेच दो भंगार में। जब कह नहीं नहीं इतना लकी है, ये है मुसलमान का जवाब। अब देखें अकीदा क्यों, इस अकीदे की खराबी क्यों है इस लफ्ज़ में, जो हम कहते हैं ना कि इनके लेनी ना है या इनका किस्मत माठाएं, तो कुरान की आयत पे एतराज़ कैसे। हमारा अकीदा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चे में रूह फूंकी जाती है, अल्लाह फरिश्तों को भेजते हैं, इसका मालदार होना, गरीब होना, मौत, ज़िंदगी, खूबसूरती, अक़ल, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ने लिख दी। जब अल्लाह ने लिख दी तो हमें क्या हक पहुँचता है कहने का किस्मत बांटाएं, क्या अल्लाह ने गलत लिखा। अल्लाह फरमाते हैं यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, कारोबार में नफ़ा होना अल्लाह की तरफ से है, कारोबार में नुकसान होना अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी होती है। और कभी कभी अल्लाह जल्ल शान हो, ये भी हिकमत उलमा ने लिखी है
कभी कभी कारोबार में अल्लाह ताला नुकसान इसलिए दिलवाते हैं कि इससे अगर ज़्यादा तरक्की दी ना तो ये फिर अल्लाह के घर से गुम हो जाएगा। ये अब्दुल्ला बिन जुबैर की लंबी रिवायत है, उसमें एक जुमला ये है। तो हमारा खुदा किदा देखो ना, कैसे कैसे अल्फाजों से आज भी हम नवाजे जा रहे हैं एक दूसरे को। तो कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कैसे थे कि तिजारत में भी कारोबार में भी ये देखते थे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में इतना रखा, मुझे इतना मिला, उस पर हसद नहीं करते थे। अच्छा, हसद किसे कहते हैं? हसद भी अल्लाह की तकसीम पे एक सवाल है। अच्छा, किसी को अल्लाह ने कारोबार में नफ़ा दिया, इल्म में तरक्की थी, अमल में तरक्की थी, किसी को अल्लाह ताला दुनिया में इज्जत में तरक्की दी, तो किसने दी? मैंने दी। जब मैंने नहीं दी, माल मैंने दिया नहीं दिया, उसे इज्जत मैंने दी नहीं, अल्लाह ने दी। जब अल्लाह ने दी है तो उसके लिए जलन की क्या ज़रूरत है? फिर तो अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ हुआ, अल्लाह की तकसीम पे एतराज़ हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ईमानियात है। ईमानियात न होने की वजह से और ईमानियात की मालूमात न होने की वजह से हमारी ज़ुबानों से आज भी गलत अकीदे के अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो कुरान मजीद पे एतराज़ होते हैं, शरीयत पे हुजूर की बात पे एतराज़ होते हैं। इसलिए कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह सीखना है, ला इलाहा इल्लल्लाह सीखना है, अपनी मनमानी छोड़ना है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना पान हक्कानी साहब आए थे, जलजले के बाद आए थे। आज इब्राहिम ओडेजा यहाँ रहते थे पीछे के मकान में, मैं पास में रहता था, तो मुलाकात हुई थी। आए थे मौलाना पान हक्कानी साहब, उन्होंने एक बात कही कि देखना जो शरीयत होगी ना, शरीयत वो सब जगह एक होगी, और जो शरीयत नहीं है वो अलग अलग होगी, हर जगह अलग अलग। अब तो अल्लाह रहम करे, हम अपने बच्चों को घरों में बैठ के कलमा और ईमानियात नहीं सिखाते ना, तो क्या होगा कि अभी से ये अल्लाह जल्ल शानु दिखाना चाहते हैं, अभी से ये छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कल मैं मगरिब बाद आ रहा था तो छोटे छोटे बच्चे वो एक घोड़ा लाए और घोड़ा लेके जो है वो करते हुए कुछ जा रहे थे। मैंने कहा ये मानेंगे तो नहीं, और कुछ कहो तो पता नहीं इनके वालिदैन आके क्या कहेंगे, इसलिए सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। अब हर चीज़ में फेस नहीं कर सकता ना, तो मैंने उनको, अल्लाह ने दिल में बात डाली, चलो उनको एक सही रुख कुछ तो दे दूँ। मैंने उनको कहा चलो बोलते जाओ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब उन्होंने बोलना शुरू किया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वरना वो तो जो बोल रहे थे वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने वो छोड़ा, ये बोलना शुरू किया और निकल गए कहते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चलो अल्लाह करे ये दिल में आ जाए। तो कि शरीयत जो होती है ना वो सब जगह एक है। फजर की 4 रकात है, पूरी दुनिया में 4 ही रकात है, बदलती नहीं है। जुमा की 2 रकात फ़र्ज, हर जगह 2 ही फ़र्ज होगी। जुमा का खुतबा पहले है, ईद का खुतबा बाद में, कहीं भी जाओ वही होगा कि शरीयत एक होती है, और जो शरीयत नहीं होती वो बदलती रहती है। कहीं पे क्या पढ़ा जाएगा, कहीं पे क्या पढ़ा जाएगा, कि बदल रही है। इसलिए कहा शरीयत को सीखना है। शरीयत, मौलाना पान साहब फरमाते हैं सुन्नत को जो आदमी, बल्कि एक सहाबी फरमाते हैं कि जितना तुम सुन्नत को छोड़ते जाओगे बिदअत उसकी जगह लेती जाएगी। सुन्नत को छोड़ोगे बिदअत जगह लेगी, जहाँ जहाँ से सुन्नत निकलेगी ना वहाँ बिदअत आती जाएगी। मौलाना शेख हज़रत शेख रफ़ीक साहब सदर जमीयत उलमा हिंद गुजरात, जो अक्सर कच्छ आते थे, उन्होंने एक मरतबा एक दर्स में फरमाया कि जैसे आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा ने सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ दी। सुन्नत गैर मुअक्कदा, लफ्ज़ भी गलत बोलते हैं, गैर मुअक्कदा नहीं भाई, लफ्ज़ ये है सुन्नत गैर मुअक्कदा। इसका क्या मतलब, किसको कहते हैं? वो सुन्नत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कभार कड़े कड़े छड़े दिनों में, अब यहाँ तो कड़े कड़े पढ़ते हैं, वो कभी कभी छूटी थी और यहाँ तो कभी कभी पढ़ते हैं। कहा जब उम्मत सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ दे, अगर कोई बंदा सुन्नत गैर मुअक्कदा का एहतमाम करते हुए दुआ मांगे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर ले। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मनमानी सहाबा ने सब छोड़ दी, रीत रिवाज, गलत अकायद, 360
और जो कुछ था सब छोड़ा और एक ही चीज़ अपना ली, कौन सी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में वो कबूल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सिक्के के साथ होगा, वो कबूल नहीं है जिसके अंदर ये नहीं होगा कि सुन्नत तरीका मकबूल है और गैर सुन्नत तरीका मरदूद है। सुभान अल्लाह। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।